मोहम्मद जावेद के द्वारा गलत कागजात बना के अपने कब्जा में करना चाहता था। हमने ग्रामीण और भगत सिंह यूथ फेडरेशन की तरफ से उसका विरोध किया और सीओ को 22 में ही आवेदन दिया था इस जमीन के विरोध में। 22 में जब आवेदन दिया तो भी सीओ उसके पक्ष में ही मतलब एक कागज बना दिया, गलत कागज बना दिया बिना जांच का। तब पब्लिक विरोध किए, तब फिर वो मामला सीओ के नजदीक चलता ही था कि ये डीसी लाड के यहाँ मतलब चला गया बलिया अपने स्वतः जावेद, वहाँ भी पैसा का मांग किया गया। हमने कहा कि हम सरकारी जमीन के लिए लड़ते हैं, हम पैसा नहीं देंगे, लेकिन फैसला डीसी लाड अपने नियम से कानून से ऊपर उठ के दे दिए। तब हमने यहाँ अपील किया, तो यहाँ भी वही हाल था। यहाँ कहा कि डीसी लाड का जो फैसला है उसके आलोक में हमको फैसला देने में कोई दिक्कत नहीं होगा, तुरंत फैसला दे देंगे। लेकिन सरकारी जमीन है, इसको फैसला देने के लिए थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा हमको। कहिए सर, सरकारी जमीन है, आप कागज का जांच करवा दीजिए, दोनों कागज का जांच करवा दीजिए, स्वतः पता चल जाएगा कि सरकारी जमीन है या रैयती जमीन है। और वो काजी हाउस है, आज से नहीं, उसमें डाक होता था सरकार की तरफ से, ब्लॉक की तरफ से डाक होता था, तो भी मतलब ऐसा कागज बना लिया। इतना जमीन 3 कट्ठा 4 धूर था। इससे पेशकार को पहले भी पैसा दे चुके थे? हाँ, पेशकार को हमने निगरानी अथी को कॉल किया था पहले भी। कितना दिन से यहाँ केस मामला था? ये 25 में ध्यान नहीं है, लेकिन 25 में हम दायर किए, 24 में वहाँ दायर किए थे। दायर वो लोग किया था, हम लोग को वादी बना दे दिया था द्वितीय पक्ष, तो हम गए वहाँ, लेकिन वहाँ फैसला दे दिया गया। तब हम यहाँ पैसा दिया? 3 लाख पहले पैसा, 3 लाख दबाव दिया कि नहीं देगा, तब हम कागज मतलब उसके पक्ष में कर देंगे, 3 लाख दे दिए। फिर हम गए निगरानी को भी कहे, तब निगरानी वहाँ टीम गठन करके आवेदन दिए, तब निगरानी आई यहाँ। 2 लाख की और मांग की? 2 लाख का मांग किया, तो 1,70,000 रुपया इंतजाम किए। सब आदमी से, बहुत आदमी से पैसा लेके हमने दिया। मेरा नाम हाँ, न्याय तो मिलेगा ही मिलेगा। न्याय में पब्लिक वहाँ साथ है, कोई दिक्कत नहीं है। भूमाफिया एक जमीन का नहीं बनाया, 15 करोड़ रुपये का जमीन का, सरकारी जमीन का वो कागज बनाए हुए है। और बेगूसराय जिला कार्यालय में जो कागज बनाता है वो नकल खाना में घुसिया दिया वैसा कागज। आप अभी नकल निकालिएगा तो वही नकल निकलेगा। तो हम आप लोग के माध्यम से जिला पदाधिकारी को कहना चाहते हैं, भूमाफिया जावेद का जो भी सरकारी कागज बना हुआ, 5 प्लॉट का कागज बनाया हुआ सरकारी का, और रैयती का 3-4 और बनाया होगा, हम नहीं जानते, लेकिन इतना का जानते हैं। हम चाहते हैं जिला पदाधिकारी से उसका जो कागज बना हुआ, खतियान बना हुआ, रिटर्न बना हुआ, उसका अक्षर जांच करा लिया जाए कि 17-18 में लगभग 17-18 से वो इधर उधर करता है, उसी से मैं कागज बनाया, पता चल जाएगा कि फौर्जरी बना है या सही बना है। जावेद कहाँ का है? मोहम्मद जावेद पचवीर का ही, मोहम्मद जावेद पचवीर का। एक सवाल आपने किया था, पैसा हमने 1 लाख मुखिया से लिया। वहाँ मुखिया लिखा है, चिट्ठी भी लिखा है, सीओ को लिखा है, यहाँ भी जमा किए थे चिट्ठी, मुखिया से लिया। एक और का चुन डीजे चलाता है, उससे लिए। कहाँ के मुखिया हैं? पचवीर पंचायत का मुखिया, पचवीर पंचायत के मुखिया पति से ही। मेरा नाम नंदकिशोर प्रसाद सुमन, हम पूर्व मुखिया भी थे, एक में हम मुखिया भी रहे हैं पचवीर पंचायत के। संबंधित मामला है जिसमें निगरानी अन्वेषण ब्यूरो पटना की टीम के द्वारा कार्रवाई की गई है। इसमें एक नंदकिशोर प्रसाद जो एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उनके द्वारा शिकायत निगरानी थाने में दर्ज कराया गया। ये एक सरकारी जमीन है जिसका रकबा लगभग 3 कट्ठा 4 धूर है। उस जमीन को मोहम्मद जावेद के द्वारा गलत तरीके से गलत कागजात बना के अपने पक्ष में करा लिया गया था और वो उस जमीन को बेचना चाहता था। यह मामला सीईओ और डीसी के यहाँ चला, जहाँ वो मामला उसके पक्ष में चला गया। तो इन्होंने अपील में कमिश्नर साहब प्रमंडलीय आयुक्त मुंगेर के यहाँ मामला दर्ज कराया गया था, वहाँ वाद चल रहा था। तो प्रमंडलीय आयुक्त मुंगेर के यहाँ जो पेशकार हैं मुकेश कुमार, वो बोले कि देखिए फैसला जो पहले का पेपर आया है उसके आधार पर हम उसके पक्ष में कर देंगे। यदि चाहते हैं कि सरकारी जमीन बचा रहे तो इसके लिए आपको 5 लाख रुपया रिश्वत देना पड़ेगा। और दबाव डालकर और इनको प्रेशर डाल के इनसे 3 लाख रुपया लगभग वो ले भी चुका था और 2 लाख के लिए दबाव डाल रहा था कि अगली डेट की सुनवाई में आपके पक्ष में फैसला करना है, पैसा ला के दे दीजिए। ये रिश्वत नहीं देना चाहते थे, तो इन्होंने निगरानी थाना पटना में जाकर इसकी शिकायत दर्ज कराई। निगरानी थाना पटना के द्वारा इसका सत्यापन कराया गया। सत्यापन में मामले की सत्यता की पुष्टि हुई और निगरानी धावा दल का गठन किया गया मेरे नेतृत्व में, पुलिस अधीक्षक पवन कुमार के नेतृत्व में। और आज दिनांक
2026 को जो 2 लाख रुपए वो मांग रहा था, उसमें से 1,70,000 रुपये व्यवस्था कर पाए थे। उस 1,70,000 रुपये रिश्वत लेते हुए अपने ऑफिस में ही, प्रमंडलीय आयुक्त कार्यालय मुंगेर में जो पेशकार का ऑफिस है, वहीं पर वो पैसा लेते हुए अपने दराज में रखे हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किए गए। इसको फिर आप लेके कहाँ? इनके आगे की जो कार्रवाई होगी, माननीय निगरानी न्यायालय भागलपुर में इनको अग्रसारित किया जाएगा और जो भी साक्ष्य हमारे पास उपलब्ध हैं उनका अवलोकन करते हुए इन पर आगे अनुसंधान जारी रखते हुए आरोप पत्र माननीय न्यायालय में समर्पित किया जाएगा। अपना नाम और पद बताइए। मेरा नाम पवन कुमार, पुलिस उपाधीक्षक, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, पटना। कितने टीम से आप लोग थे? अब टीम में लगभग 10 लोग पूरे सदस्य थे, मार्गरक्षण दल और मेन टीम को मिलाते हुए पूरे 10 लोग की टीम थी ये। आज ही आप लोग वहाँ जब इन्होंने निगरानी थाना में अपना रिपोर्ट दर्ज कराया तो वहां से थाने के द्वारा टीम सत्यापन कराया गया। सत्यापन के पश्चात सत्यापनकर्ता ने जो रिपोर्ट समर्पित किया उसका अवलोकन वरीय पदाधिकारियों के द्वारा किया गया और उसमें रिश्वत मांगने की मांग की पुष्टि हुई। मांग की पुष्टि करने के पश्चात मेरे नेतृत्व यानी पुलिस उपाधीक्षक पवन कुमार के नेतृत्व में निगरानी धावा दल का गठन किया गया और आज समय लगभग 12-15 के करीब में प्रमंडलीय आयुक्त कार्यालय मुंगेर के पास में जो उनका पेशकार का कार्यालय में अपना जो उनका अलमीरा में ये पैसा लेकर रखे थे और उसके बाद टीम ने उनको वहां पर गिरफ्तार किया। रिश्वत की राशि भी बरामद की गई। सर, इससे पहले भी निगरानी विभाग के मुंगेर आए, ये पहली बार में इस तरह की कार्रवाई मुंगेर में की गई है सर? निगरानी की कार्रवाई किसी क्षेत्र विशेष को देकर नहीं की जाती है। निगरानी की कार्रवाई बिहार परिक्षेत्र में जहां भी रिश्वत की मांग की शिकायत मिलती है उसके अनुसार निगरानी की टीम सतत पूरे बिहार में भ्रष्टाचार के विरुद्ध अपनी कार्रवाई करती जा रही है और जैसा कि आप लोग मीडिया और न्यूज में लगातार देखते रहे। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।